हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। आज फिर कॉलेज में सेजल के साथ थी। माँ ने तीखे आवाज़ में निधि से पूछा, ओहो माँ, एक ही क्लास में तो हैं, बातचीत तो हो ही जाती है, अच्छी लड़की है। बस बस, माँ ने वहीं टोक दिया। मैं सब जानती हूँ कितनी अच्छी है। कल भी एक लड़का उसे घर छोड़ने आया था। उसकी माँ भी उस लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी। तो क्या हुआ, निधि बोली, अब तू हमें सिखाएगी सही क्या है। माँ गुस्से से बोली, घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है, एक दिन सिर पकड़ कर रोएंगे। निधि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ से बहस करने का मतलब था घर में छोटे मोटे तूफान का आना। पिताजी के आने का समय भी हो गया था। निधि ने चुप रहना ही ठीक समझा। सेजल हमारी कॉलोनी में रहती है, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट, मुझे तो अच्छी लगती है। पता नहीं माँ उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। निधि अपनी छोटी बहन निकिता से धीरे धीरे बात कर रही थी। परीक्षा सिर पर थी, सब पढ़ाई में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों के लिए सेजल का टॉपिक भी बंद हुआ। घर वालों द्वारा निधि के लिए लड़के की तलाश भी शुरू हो गई थी, पर किसी न किसी वजह से बात बन नहीं पा रही थी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। रिजल्ट का दिन भी आ गया। निधि 60% लाई थी। घर में सब खुश थे। निधि के माता पिता सुबह की सैर करते हुए लोगों से बधाइयाँ बटोर रहे थे। मैंने कहा था ना, सेजल का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, सिर्फ 70% लाई है, निधि की माँ निधि के पापा को बता रही थी। निधि के मन में आया कि कह दे, माँ 70% भी अच्छे नंबर हैं, पर फिर कुछ सोच कर चुप रही। सेजल और निधि ने एक ही कॉलेज में एमए में दाखिला ले लिया और दोनों एक बार फिर साथ हो गए। एक दिन निधि के पिता आलोकनाथ बोले, बेटी का फाइनल हो जाए फिर इसकी शादी करवा देंगे। हाँ क्यों नहीं, पर सोचने भर से कुछ ना होगा। माँ बोली, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, अच्छे लड़कों को तो दहेज भी अच्छा चाहिए, कितने भी कानून बन जाए, पर यह दहेज का रिवाज कभी नहीं बदलेगा। निधि फाइनल ईयर में आ गई थी। अब उसके माता पिता को चिंता होने लगी थी कि इस साल निकिता भी बीए में आ जाएगी और अब तो दोनों बराबर की लगने लगी हैं। इस सोच विचार के बीच ही दरवाजे की घंटी घनघना उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने सेजल की माँ खड़ी थी, बेटी के विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर। निधि की माँ ने अनमने ढंग से बधाई दी और घर के भीतर आने को कहा, लेकिन ज़रा जल्दी में हूँ कहकर वे बाहर से ही चली गई। कार्ड लेकर निधि की माँ अंदर आई और पति को कार्ड दिखाते हुए बोली, मैं तो कहती थी लड़की के रंग ठीक नहीं, पहले से ही लड़के के साथ घूमती फिरती थी, लड़का भी घर आ जाता था। कौन लड़का, निधि के पिता ने पूछा। अरे वही रेहान, उसी से तो हो रही है शादी। निधि भी कॉलेज से आ गई थी, बोली, अच्छा है माँ, जोड़ी खूब जचेगी। माँ भुनभुनाती हुई रसोई की तरफ चल दी। सेजल का विवाह हो गया। निधि ने आगे पढ़ाई जारी रखी। अब तो निकिता भी कॉलेज में आ गई थी। निधि के पापा कुछ सोचिए, पत्नी आए दिन आलोकनाथ जी को उल्हाना देती। चिंता मत करो निधि की माँ, कल ही दीनानाथ जी से बात हुई है, एक अच्छे घर का रिश्ता बता रहे हैं, आज ही उनसे बात करता हूँ। लड़के वालों से मिल के उनके आने का दिन तय हुआ। निधि के माता पिता आज खुश नजर आ रहे थे। मेहमानों के स्वागत की तैयारियां चल रही थी।
दीनानाथ जी ठीक समय पर लड़के और उसके माता पिता को लेकर घर पहुंच गए। दोनों परिवारों में अच्छे से बातचीत हुई। उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। लड़का भी स्मार्ट था। सब खुश थे। जाते हुए लड़के की माँ कहने लगी, हम घर जाकर आपस में विचार विमर्श कर फिर आपको बताते हैं। ठीक है जी, निधि के माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा। शाम से ही फोन का इंतजार होने लगा। रात करीब 8 बजे फोन की घंटी बजी। आलोकनाथ जी ने लपक कर फोन उठाया। उधर से आवाज आई, नमस्ते जी, आपकी बेटी अच्छी है, वो समझदार भी, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा बेटा एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहता है, इसीलिए हम माफ़ी चाहते हैं। आलोकनाथ के हाथ से फ़ोन का रिसीवर छूट गया। क्या कहा जी? पत्नी भागते हुए आई और इससे पहले कि आलोकनाथ जी कुछ बताते, दरवाजे की घंटी बज उठी। निधि ने दरवाज़ा खोला। सामने सेजल की माँ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी और बोली, मुंह मीठा कीजिए, सेजल के बेटा हुआ है। अब सोचने की बारी निधि के माता पिता की थी। वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए था शायद। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन शायद यही समझा रहे थे। वैसे काफ़ी वक्त हाथ से निकल गया था, लेकिन कोशिश तो की जा सकती थी। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।